वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। नया वीडियो लेके आए हैं डाइपोल मोमेंट पे। जीओसी का वीडियो नंबर 7। जीओसी का वीडियो नंबर 7 डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट होता क्या है वो कवर करेंगे। इसके अलावा ये इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस पे डाइपोल मोमेंट जीरो है, किस पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर कोई डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो वो पोलर मॉलिक्यूल है कि डाइपोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो सब कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। क्लियर है। असल में पोलर मॉलिक्यूल और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ही बताता है हमें। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो होगा पोलर। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन कवर करते हैं। डाइपोल मोमेंट की क्या डेफिनेशन, सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते जाया करें, साथ साथ रजिस्टर निकाल के बैठा करें, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड distance between these charges, distance between these charges। अब चार्जेस कौन कौन से होते हैं आपको ये पता था। चार्जेस के टाइम भी हो सकते हैं, 9 भी। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मींस, इसको डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं इस तरह, म्यू से। प्रोडक्ट सबसे पहले आपका चार्जेस है क्यू। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, बिटवीन दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डी। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डेफिनेशन समझा रहे हैं आपको। चार्जेस का जो है ना प्रोडक्ट, किसके बीच, डिस्टेंस के बिटवीन। चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। चार्जेस को लेके जितना उनके दरमियान डिस्टेंस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट आपको हमेशा नजर आएगा डी बाय। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डी बाय। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डी बाय। एमसीक्यूज के लिए थोड़े थोड़े ऐसे बातें हैं, याद करें। इसके अलावा इसको शो किससे करते हैं, इसकी सिंबल यूज होती है इस तरह, इस तरह एरो के साथ इस तरह लगाते हैं। क्लियर है, ये इसका सिंबल है। क्लियर हो रहा है। ये कौन सी क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। फिजिक्स अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, याद नहीं है तो बस हम ही बता देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ी बहुत बातें एमसीक्यूज के लेते हैं। यूनिट इसका डिवाइड होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इसका फार्मूला। अगर आपसे कहीं भी डाइपोल मोमेंट का पूछें, कोई एप्लीकेशन पूछें, जो चीज पूछें, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसकी ये फार्मूला, उसके बाद यूनिट, उसके बाद ये चीजें मस्ट होती हैं। कोई भी कहीं भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ जाए, ये चीजें करने के बाद ही आप ये सब करेंगे। कुछ डेफिनेशन इस तरह भी लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर जो जाहिर सी बात है चार्जेस होते ही पॉजिटिव नेगेटिव है, इसीलिए यहां से सिंपल डेफिनेशन आप निकाल लें। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्जेस का सबको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस मींस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो चार्जेस है, डिस्टेंस है, उनको क्या कहेंगे आप, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इसको कर दिया रेज। वैसे ये हर क्लास के लिए, अगर आप मैट्रिक में है तब भी आपको पता होना चाहिए पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस, एफएससी में तब भी आपको डाइपोल मोमेंट का पता होना चाहिए, बीएस कर रहे हैं तब भी आपको डाइपोल मोमेंट का पता होना चाहिए कि भाई क्या होती है डाइपोल मोमेंट, क्यों पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट का यूज क्या है। डाइपोल मोमेंट यूज होती है पोलर और नॉन पोलर चेक करने के लिए, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब जो बच्चे होते हैं मैट्रिक के, जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं उनको तो सिंपल बंदा ये कह सकता है, सिमिलर अगर मॉलिक्यूल आते हैं, सिमिलर एटम तो वो आपका होगा पोलर, और नॉन पोलर क्या होगा, जो क्या हो, डिफरेंट एटम जुड़े हों तो वो क्या होगा,
नॉन पोलर। एग्जांपल इसकी एच कर लेते हैं, Cl कर लेते हैं, फ्लोरीन कर लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे HCl कर लेते हैं, HBr कर लेते हैं और HF कर लेते हैं। ये आपका क्या है, नॉन पोलर, ये वाला पोलर। ये मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए यहाँ तक इनफ है। ठीक है, अब जो बच्चे आते हैं FSC के अंदर, जो बच्चे आते हैं BS के अंदर, उनको तो चाहिए रीजन, भाई ये नॉन पोलर है क्यों है वजह, ये पोलर है क्यों है वजह, रीजन पता नहीं है। मैट्रिक के स्टूडेंट रट्टा लगा के स्कूल से पढ़े जाते हैं, मार्क्स ले आते हैं, घर मम्मा बाबा पेपर फुल हो गया, बहुत अच्छा हो गया, हमने बता दिया ये नॉन पोलर था, हमने बता दिया ये पोलर था। अब जो मैट्रिक और FSC के बच्चे FSC करके जाते हैं, तो कुछ मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है, रीजन पूछ लें कि यहाँ पे पूछ लें H2, यहाँ सिंपल ऐसे लिखो H2, यहाँ लिखो FCl2, F2, MCQ आ जाए F2 इज नॉन पोलर, द रीजन इज दैट, नीचे ऑप्शन हो डायपोल मोमेंट या रीजन जो भी आ जाए, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो भी आ जाए, अब क्या लिखेंगे। तो बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि बच्चे रट्टा लगा के आए होते हैं BS के। अब जो भी क्वेश्चन इसका आएगा, जिस तरह आएगा आप कवर करेंगे, इस सब वीडियो में आपको सब मिलेगा, एक ही वीडियो में समझेंगे भी सही सब कुछ। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी रिकमेंड कर दें कि ये आप चैनल देखें, आपको फायदा होगा। ठीक है, जितने भी टेस्ट देंगे, अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी वीडियो को देखें। FSC के स्टूडेंट है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इन वीडियोस को फॉलो लाइक करते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो मिलती रहे। अच्छा खैर, वापस आते हैं इसी की तरफ। ये तो मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए था। अब बात करते हैं कि नॉन पोलर और पोलर कैसे डिटरमाइन करते हैं। भाई हम तो बड़े स्टूडेंट है ना सर, आप भी तो लगते बच्चे हैं, लेकिन इतनी बड़ी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका जिगरा होगा जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वरना तो केमिस्ट्री से बंदा मर जाता है। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलो जी डिटेल के साथ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक, डाई का मतलब होता है दो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम हो, जैसे H2 हो गया, जैसे Cl2 हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे HBr हो गया, जैसे HI हो गया, जैसे जैसे HF हो गया, जैसे 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 आपका F2 हो गया। ये सारे क्या है, डायटोमिक, जिनके अंदर दो एटम, HH दो है, Cl दो है, HCl एक H है एक Cl है दो है, एक H है एक Br है दो है, एक H है एक F है दो है, एक H है एक I है दो है, सेम F2 एक दोनों F हैं। तो ये डायटोमिक। डायटोमिक की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, और दूसरा होता है हीट्रोएटॉमिक, हीट्रोएटॉमिक। अच्छा, दो इनकी टाइप्स होती हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन्हीं से आपको पता चलेगा कि पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। अब बच्चे मैट्रिक वाले इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, यस व्हाई इट इज, व्हाई डायपोल मोमेंट आर पोलर नॉन पोलर, व्हाई डिटरमाइन पोलर और नॉन पोलर, क्यों इससे पता चल जाता है कि पोलर है कि नॉन पोलर। अभी थोड़ा सा पास है, थोड़ा सा देखें, हैंड फ्री लगा ले। यहाँ पे होमो मतलब H2 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, H का बॉन्ड है H के साथ, F2 है, इसका बॉन्ड मैं इस तरह लिख सकता हूँ, F है F है, Cl2 है, इसका बॉन्ड मैं इस तरह लिख सकता हूँ, Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, हीट्रोएटॉमिक में HBr, H ने Br के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके अलावा मीन्स HBr है आपका, उसके अलावा HF है, HF यहाँ H ने F के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, HCl है, HCl, H ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, H ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये हीट्रोएटॉमिक जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल एटम है, एक H है एक Br है, ये मुख्तलिफ है भाई, ये किसी और मोहल्ले का है, वो और मोहल्ले का बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें दोनों कजन है, कजन ने शादी की हुई है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, मिलते हैं एक दूसरे से, वहां पे वो गैर को पकड़ रहा है। अब इसकी रीजन ये है कि ये वाले होते हैं नॉन पोलर, पोलर, यहाँ ये वाले होते हैं पोलर, ये वाले होते हैं नॉन पोलर। रीजन पूछते हैं, रीजन 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 की तरफ आते हैं, व्हाई इट इज नॉन पोलर, इट इज पोलर, क्वेश्चन इज दैट व्हाई। रीजन ये होती है बच्चों,
नॉन पोलर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। द डिफरेंस इज इन बिटवीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस चीज का डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक ज्यादा ताकतवर होगा, एक कम ताकतवर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये है फ्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, मेरा हाथ, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन। ये फ्लोरीन क्या करता है? इसको हाइड्रोजन के बांड को खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? खींचने अपनी तरफ। भाई ताकत ज्यादा हो, कहता है मेरे को ज्यादा माल चाहिए, ताकत ज्यादा पैसा ज्यादा। जो गरीब है वो क्या कर सकता है? बेचारा चुप। इसी की वजह से पैसा ज्यादा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर बेचारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव गरीबी की अलामत है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी का मतलब ये नहीं है पैसा की कमी, मीन्स एटम की गरीबी का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी। इसमें एटम्स की गरीबी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ये नहीं है कि एटम को हम भी 50 रुपए दो खुश हो जा, क्या याद करेगा, आहा नहीं। HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से किस चीज का फर्क आ जाता है? हाँ माइक चल रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। नेगेटिव का पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, खींच रहा है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन बेचारा दे रहा है, ले ले, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सेम इधर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अच्छा आपको बता दूं, ये जो मैंने शुरू में सिंबल बताया था, ये वाला मैग्नीट्यूड का, ये वाला हमेशा लेस पॉजिटिव से मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ लेस, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस से मोर की तरफ जाएगा। अगर इस तरह इधर मैं बनाऊं तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। इधर बनाऊं तो ये इस तरह आएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस से मोर की तरफ, ठीक है। समझ आई? अच्छा वो आपने पढ़ा तो है पुराने मतलब जमाना जahiliyyat में आप सल्लम की विलादत से पहले, पैदाइश से पहले क्या होता था? इतने जाहिल लोग थे कि छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते थे, एक दूसरे का कत्ल कर देते थे। मतलब ये उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। अगर मैं केमिस्ट्री के रूल से देखूं, एक ज्यादा अमीर था भाई, उसके पास ताकत थी, वो खींच लेता था। अब जो गरीब था वो पॉजिटिव हो जाता था, वो कुछ भी नहीं कहता था, ना कुछ कर सकता था। तो इसीलिए यार जो बाकी जो लोग होते थे वो सारे उसी की साइड चले जाते थे, गरीब को छोड़ के अमीर की तरफ चले जाते थे, ठीक है। फैसला जो भी करते अमीर की तरफ जाता, कसूर किसकी का भी होता। फिर आप सल्लम की विलादत हुई, हर तरफ नूर फैला। फिर क्या हुआ? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उन्होंने कहा किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। फौकियत हासिल है तो तकवा की बुनियाद पर, कि भाई कौन परहेजगार है। होमो में सब बराबर हैं भाई, सब बराबर हैं। इसका भी अगर जितना ये खींचेगा उतना हाइड्रोजन खींचेगा, बराबर है। अगर मैं कहूं ये 1 गुना खींचेगा तो ये भी 1 गुना खींचेगा, ये 1 गुना खींचेगा, ये 1 गुना, ये 3 गुना खींचेगा तो ये 3 गुना। बराबरी का हिसाब है, बराबरी का। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे मैं कहता हूं नहीं खींच सकते, सुलह की हुई है, बराबरी की हुई है, इनका कोई झगड़ा नहीं है। किसी पे पार्शियल पॉजिटिव, किसी पे पार्शियल नेगेटिव नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ रहा है? इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है, इट मींस इट्स डाइपोल मूवमेंट भी 0 आ रहा है। डाइपोल मूवमेंट 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये कंपाउंड आपका नॉन पोलर है। अब आई बात समझ, नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो। इसके अलावा क्या हो? इसके अलावा आपके पास ये क्या हो? डाइपोल मूवमेंट 0 हो। डाइपोल मूवमेंट 0 होगा तो वो नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट 0। और बात करते हैं इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेटेरोएटॉमिक में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस विल नॉट इक्वल टू 0, will not be equal to 0, then their dipole moment will not equal to 0, their dipole moment will not equal to 0, it means it is a polar compound। अब समझ आई मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को, एफएससी, बीएससी, बीएस वाले स्टूडेंट्स को, या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को, भाई ये पोलर क्यों है, वो नॉन पोलर क्यों है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से।
भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें जीरो नहीं है, फर्क आ रहा है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों खींच रहे हैं भाई, बराबरी का हिसाब है, दोनों खींच रहे हैं, बराबरी का हिसाब है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये प्लस है ये -1 है, दोनों कैंसिल, आंसर जीरो। ये +1 ये -1 आंसर जीरो, ये +3 ये -3 आंसर जीरो। इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, नेट। इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है फ्लोरीन के इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो का मतलब ये है इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो का मतलब ये है दोनों एक दूसरे को बराबरी के हिसाब से खींच रहे हैं, अक्ल आ गई है, सुलह के साथ रह रहे हैं। उसका जितना तू हिस्सा लेगा उतना मैं लूंगा, तू अगर क्या लेगा 5 रुपए लेगा तो मैं भी 5 रुपए लूंगा, हिसाब बराबर रख रहे हैं। इसी वजह से इनका नेट क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो तो वो क्या होते हैं, पोलर। समझ आई बात की, इतनी बात क्लियर है, पोलर और नॉन पोलर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा ये सब बच्चों के लिए, तो यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई पोलर और नॉन पोलर की, ये तो डायटोमिक था। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाए, जैसे H2O है, जैसे NH3 है, जैसे CH4 है, जैसे CCl4 है, वो आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई ये पोलर है कि नॉन पोलर। पोलर के लिए मैंने अभी कहा है, इसका मैं लिख देता हूं इधर, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इसके लिए नॉन पोलर के लिए नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतना? चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये पोलर है कि ये नॉन पोलर, डायरेक्ट आप एमसीक्यूज में बता देंगे। पहली चीज, अगर किसी जगह आपको मिल जाए सिमेट्री, क्या मिल जाए, सिमेट्री, सिमेट्री, तो वो क्या होगा, वो आपके पास होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। सिमेट्री का मतलब ये हाथ तरफ से बराबरी से काटें तो दूसरी साइड बराबरी से, जैसे मैं ये ठहरा हूं ना, मैं मुझको यहाँ से हाथ से काट दें, नोज से काटते हो, इस साइड से देखें एक आंख, इस साइड से एक आंख, सिमेट्री। इस साइड से काटे तो इस साइड से एक हाथ, इस साइड से एक हाथ, सिमेट्री। ऐसे इस साइड से 1 पाव, इधर से भी 1 लेग, तो सारा सिमेट्री में आएगा। कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि सर पाँव और लेग कह गए, या तो इंग्लिश यूज करेंगे तो उर्दू। बात है समझने की, तो समझते रहा करें, ठीक है, समझ आ गया तो बहुत है। रजिस्टर उठा के दांता मजा आ रहा है। सिमेट्री होता है नॉन पोलर, सिमेट्री में नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब यहाँ से काटना है गर्दन को, यहाँ से तो एक कान एक कान, एक दूसरे को नेट डाइपोल मोमेंट, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आएगी। ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं है, ये भी 5 लेगा ये भी 5, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, तो आंसर क्या आएगा, नॉन पोलर। दूसरी बात करते हैं, दूसरी में अगर यहाँ आपको लोन पेयर नजर आ जाए, कहीं पे लोन पेयर नजर आ जाए तो वो भी आपका क्या होगा, पोलर। कुछ बच्चों ने कह लिया मैंने कहा वो भी, तो सबने कहा नॉन पोलर। लोन पेयर कहीं नजर आ जाए वो पोलर इन 90% केसेस, 90% केसेस में वो लोन पेयर हो तो पोलर होता है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। आई रिपीट, 90% केसेस में लोन पेयर मौजूद हो तो वो पोलर होते हैं, 10% केसेस वो होते हैं जिनमें लोन पेयर हो तो वो नॉन पोलर होते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, थर्ड पॉइंट वैसे अब ये इन दो पॉइंट से आप फाइंड करेंगे पोलर और नॉन पोलर। थर्ड पॉइंट ये है कि जिनके अंदर पोलर हो तो वो उनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है, पोलैरिटी बढ़ जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखे ना डाइपोल मोमेंट की, सिंपल यही लिख ले, इफ देयर इज अ पोलर मॉलिक्यूल देन इट हैज स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इट हैज हाई पोलैरिटी। अगर नॉन पोलर है तो लेस पोलैरिटी और लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यही कुछ आएगा, ठीक है। वैसे ये इस तरह ओवरऑल कुछ बुक्स में ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, बुक्स में ऐसे लिखा है कि अगर आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, उसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है। अगर ना आपका डाइपोल मोमेंट कम है, जीरो की बात नहीं कही, नॉन पोलर की बात नहीं कही,
डाइपोल मोमेंट आपका कम है तो उसके अंदर पोलैरिटी भी कम है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हैं। ठीक है, ये बुक्स बयान करती हैं जो अभी मैंने बताया, लिखा नहीं। ये तो खैर मैंने ओवरऑल नॉन पोलर और पोलर का बता दिया, तो वो आप नोट कर लें प्रॉपर्टीज किस तरह लिखनी है। क्लियर है? दो प्रॉपर्टीज से हम क्या फाइंड करेंगे, इन टू प्रॉपर्टीज से हम पोलर और नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। 10% केसेस में वो नॉन पोलर बन सकता है लोन पेयर मौजूद हो तो, लेकिन 90% केसेस में वो पोलर ही रहेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका ये, आप एरो लगाते जाएं, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बात खत्म है, बस चेक करते हैं, चेक करते हैं। CH4 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 H H H H। वैसे यहाँ पे सिमेट्री नजर आ रही है, यहाँ से काटो इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, यहाँ से काटो ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। सिमेट्री का पूरा मेरा टॉपिक पड़ा है पीछे आइसोमेरिज्म के उसमें सीरीज में, पूरी सिमेट्री देखनी है तो वहां जाके देख लें। यहाँ पे अगर आपने इस तरह चेक करना है, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड, या वैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका डिफरेंस का फर्क वैसे थोड़ा बहुत होता है। यहाँ इस साइड से, ये इस साइड से, ये इस साइड से, ये इस साइड से अपोजिट आ रहे हैं, ये इधर जीरो कर देंगे, ये इधर लेस पर ये +5 है तो ये -5 है, ये +2 है, ये -2 या +2 है, ये -2 है, तो एक दूसरे को कैंसिल आ रहे हैं। इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो। जीरो आ रहा है तो इसका मतलब पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। खैर दूसरी एग्जांपल करते हैं, दूसरी अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसका क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, ये आएगा इस साइड से ऐसे, ये आएगा किस तरह, ये आएगा इस साइड से ऐसे, अपोजिट जा रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट इनका भी जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अच्छा कुछ और लेते हैं, NH3 NH3 का N इधर लोन पेयर भी होता है, H H H यहाँ पे लोन पेयर। अब मैंने अभी कहा है कहीं आपको लोन पेयर नजर आ गया तो डायरेक्ट कह दें पोलर है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये उसको कैंसिल करेगा, ये उसको, ये फिलहाल को, ये इसको, नहीं, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। वो क्या होगा, पोलर। डाइपोल मोमेंट उसका जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, पोलर। अच्छा ये आप कह रहे हैं मैं पोलर नॉन पोलर बता रहा हूँ, आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में कहीं भी डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू लिखे हैं वो एमसीक्यूज में आ गई तो वो आपने खुद याद करनी है। अब वैल्यूज के समझाने की बात तो नहीं है कि मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, जैसे वो लिखा होता है 1952 में फिलां साइंटिस्ट ने फिलां किया, 1982 में फिलां साइंटिस्ट ने फिलां किया। अब ये डेट्स वगैरह, ये वैल्यूज वगैरह आपने खुद याद करनी होती हैं। मैं खाली आपको ये बता सकता हूँ कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर नहीं है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जीरो नहीं है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वैल्यू होगी तो वो पोलर की तरफ आएगा। क्लियर है बात? अच्छा ये आता था पोलर में। चलो अब बात करते हैं किसी और की तरफ आते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ, अल्कीन में C डबल बॉन्ड C। चलो अल्कीन से पहले कुछ और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे CCl3 CCl4, अल्कीन की तरफ नहीं जाते अभी यहाँ पे। अच्छा इसका आएगा C Cl 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 Cl। ज्योमेट्री है वैसे इस तरह लिखने से बेहतर था मैं अगर इस तरह लिख देता, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता। Cl, अब देखें ऊपर नीचे वाला कैंसिल, साइडों वाला भी कैंसिल, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन पोलर, नॉन पोलर। अगर मैं इस तरह लिखता हूं CHCl3 CH3Cl, क्या ये दोनों आपके पास पोलर हैं कि नॉन पोलर है? सिमेट्री नहीं बनी है, चलो मैं बना देता हूँ CHCl Cl। वैसे डायग्राम इस तरह नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। इसके लिए क्लोरीन इधर होता है, क्लोरीन इधर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है इस तरह। अच्छा C, यहाँ पे H H H Cl। पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं खैर डाइपोल मोमेंट पा रहे हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल है कि नहीं है इन दोनों की, और इसके अलावा ये पोलर है कि नॉन पोलर। अगर आप डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, चेक करें, चेक करें। अच्छा यहाँ पे चेक करें, ये ऊपर ये
सॉरी, ये इधर, ये इधर, ये वाला इधर, ये वाला, ये इधर, ये वाला इधर। अब हम कहते हैं कि ये क्लोरीन इस क्लोरीन को खत्म कर देगा, ये भी सर एरो का निशान ऊपर है, ये नीचे है, ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे? नहीं, ये क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन है, इसके पास +5 है, उसके पास +1 होगा। ये एक दूसरे को कैसे कैंसिल, मैं -1 कह दूं, -1 होगा, कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन में फर्क नहीं रखोगे हैं, ऐसे जबरदस्ती में क्रॉस कर दोगे? तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नहीं है तो वो पोलर है। सेम इसी तरह ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू, क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या है, पोलर। समझिए बात की, क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ, आगे की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये है ट्रांस। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, ये है आपका H, या क्लोरीन लगा देता हूँ, क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये है H, ये है H, ठीक है। अब ये है ट्रांस। वैसे ही ऐसेमरिज्म अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सिस ट्रांस पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है, इजी नोमेनक्लेचर कुछ भी, ये है सिस। अब सवाल यह है, क्या इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है? क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है? अगर नेट डाइपोल मोमेंट किसी का 0 आता है तो वो पोलर है, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन पोलर है। चेक करते हैं इसका। मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन, इस तरह एरो लगा देता हूं, ये इस टाइप है, चलो ये किस तरह होगा, ये आपका होगा इस तरह, ये होगा इस तरह। अब देखें अपोजिट, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसल 0 बना देंगे। ये हाइड्रोजन के अपोजिट है, ये एक दूसरे को 0 बना देंगे। इट मींस इट्स नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। इसका चेक करें, ये क्लोरीन इस साइड पे, यहां से चेक करें, क्लोरीन इस साइड पे चेक करें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। समझ गई बात की, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है कि नहीं है? है, सॉरी, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो होगा पोलर। क्लियर हुई बात? अच्छा, क्वेश्चन में अगर एक ही लाइन में दे दें आपको, सर एमसीक्यूज इस तरह दे दें, एमसीक्यू सर ने दे दिया कि विच इज पोलर मॉलिक्यूल, विच इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑप्शन ए दे दें, ऑप्शन ए दे दें ट्रांस, ऑप्शन बी दे दें सिस, ऑप्शन सी दे दें बोथ, ऑप्शन डी दे दें नॉन। अब कौन सा लगाएंगे, कौन सा पोलर है, कौन सा पोलर नहीं है? अभी पढ़ा है, आपको पता है पोलर जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, वो था कौन सा, सिस, वो कौन था, सिस। अगर मैं कहूं कि विच इज नॉन पोलर, नॉन पोलर वाला आया जाए एमसीक्यूज, विच इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आप कौन सा लगाएंगे, सिस, ट्रांस या बोथ या नॉन? अभी पता है नॉन पोलर ट्रांस आएगा, उसका 0 आता है डाइपोल मोमेंट। सवाल यह है बच्चों, जो अच्छे बच्चे समझने वाले होते हैं, क्या सर हमेशा ही ट्रांस वाला नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा और वो नॉन पोलर रहेगा? अभी चेक करते हैं, क्या हमेशा ऐसे हो सकता है, क्या हमेशा ऐसे हो सकता है? अच्छे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, अच्छे बच्चे पूछते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, यहाँ पे लगा दो फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, ट्रांस है, अपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कैंसिल कर देगा, अपोजिट है। क्या फ्लोरीन क्लोरीन को कैंसिल कर सकता है? क्या फ्लोरीन क्लोरीन को कैंसिल कर सकता है? नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन को कैंसिल नहीं कर सकता। इट मींस इट्स नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ट्रांस ऑलवेज जो है ना नॉन पोलर नहीं होता, ट्रांस ऑलवेज नॉन पोलर नहीं होता।
हर वक्त आप कहते हैं कि ट्रांस जो है ना नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, जरूरी नहीं है। कोई खास कंपाउंड दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप, हाँ अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रहे ट्रांस पोलर है कि नॉन पोलर, कोई कंपाउंड नहीं है तो आप पोलर कह सकते हैं। सर अभी आप कह रहे हैं ट्रांस नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी, इन वन वर्ड, एक ही लाइन में आप कह सकते हैं ये पोलर है, एक ही लाइन में आप कह सकते हैं कि ये पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड में बाउंड कर दे तो आप बता सकते हैं, आप सर को बता सकते हैं कि सर ये वाला पोलर भी हो सकता है, ये वाला नॉन पोलर भी हो सकता है। आप एमसीक्यूज में नॉन पोलर लगाए तो वो ठीक है, आप एमसीक्यूज में पोलर ले आए वो भी ठीक है, आप एमसीक्यूज में बोथ लगाए वो भी ठीक है। बोथ वाला ऑप्शन है तो दी बेस्ट है, बोथ वाला ऑप्शन है तो दी बेस्ट है। पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। किसी सर ने गराज कर दिया भाई सर ये तो पोलर था, किसी सर ने कहा ये नॉन पोलर था, तो आप रीजन पेश करेंगे सर अगर ये कंपाउंड ये भी तो ट्रांस में आते हैं, ये ट्रांस में आते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो को इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन ये पोलर में आते हैं। उसके बाद आप कहेंगे ये पोलर, आप सर साबित हो गया, आप आपको नॉन पोलर बताता हूँ। फिर अपोजिट मॉलिक्यूल्स लगा के आप उनको सर को प्रूफ देंगे सर ये नॉन पोलर भी हो सकता है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर है। इसी तरह आप खुद प्रूफ के साथ जिएंगे तो पता चलेगा, सांस में सांस आएगी। क्वेश्चन करना सीखें, सामने अगर कोई पूछ रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, क्वेश्चन करें सर वाई। जिस दिन आपके अंदर वाई पैदा होगी, क्यों, कैसे, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन पैदा होंगे तब आप सीखेंगे। ऐसे आप ऐसे पढ़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यस सर, ओके सर, ओके सर, नोट कर लिया सर, ओके सर। सर कहेंगे हाँ भाई यही आपका सिलेबस है, यही आपका पेपर है। लेट्स सपोज कोई यूनिवर्सिटी वाला देख रहा है, वो कहेंगे सर कहेंगे यही आपका मिड है, यही फाइनल है। लास्ट डेज में आप कुछ नहीं कर सकते, जब पढ़ा रहे हैं सर तब पूछे सर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब पढ़ा, क्या हुआ, क्वेश्चन करें ये सब ट्रांस हुआ, चीज हुआ, कैसे हुआ। जिस दिन आप क्वेश्चन करना सीखेंगे तभी आप सर की नजर में आएंगे, सर के अंदर जमीर जागेगा भाई मैंने पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया ही क्या है कि मैंने ऐसे सिलेबस दे दिया। खैर सबके पर्सनल इश्यूज होते हैं, अब यूनि वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, हमारी मर्जी, हम जैसे पढ़ाएं। हु आर यू, अपने आप को बड़ा सर समझते हो, नो नॉट एट ऑल। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपका नॉलेज ज्यादा है, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ, अदना सा बंदा हूँ तो डिटेल आपको सिंपल यही दे सकता हूँ। बच्चों को कह रहा हूँ, टीचरों को नहीं। अगर किसी ने मेरी बात को माइंड किया तो सॉरी, आई रिपीट सॉरी, ठीक है। यहाँ पे माइंड करने वाले बहुत होते हैं, फिर बुलवा लेते हैं, सॉरी करवा लेते हैं। नाम नहीं लूंगा बस। जिनान F2 स्पेशल केसेस करवा रहा हूँ, जिनान F2, जिनान O2 एंड F2। इस तरह ये स्पेशल केसेस, मैंने कहा लोन पेयर अगर आपको 100% नहीं देंगे, मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि लोन पेयर अगर आ जाए तो उसमें जो है ना आप 100% नहीं कहेंगे कि क्या ये आपका क्या है नॉन पोलर या पोलर है। मैंने कहा अगर आपको लोन पेयर नजर आए तो वो पोलर है कि नॉन पोलर। यहाँ पे जिनान F2 या इस तरह का आ जाए, या एक और होता है, मैं इसकी जगह आपको एक और मजे का लिखवा देता, जिनान F4 इस तरह आ जाए तब आप बताएंगे। यहाँ सिंपल आप जिनान F F F F, ये तो आप सिंपल बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे भी आप सिंपल कह सकते हैं, यहाँ पे तो सिंपल फ्लोरीन फ्लोरीन से गियो, फ्लोरीन फ्लोरीन से गियो, नॉन पोलर है। यहाँ पे बात असल मजा देते हैं, यहाँ पे ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। बात लोन पेयर की जब आती है तब आप क्या करेंगे, तब भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में ये कैंसिल कर देते हैं, ये नोट कर लें कंपाउंड जिनान वाले के ये क्या करते हैं कैंसिल। आज सल्फर की बात करते हैं। जिनान तो वैसे नियोन गैस है, नोबल गैस है, इनके लोन पेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना इनके पास में खास लोन पेयर होते हैं, क्योंकि जिनान का पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इनको लोन पेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। बात करते हैं तब मजे की होती है जब हम कहते हैं SF2, ये वाला है स्पेशल केस। जिनान में तो पूरे एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, उनमें लोन पेयर की इतनी खास जरूरत है नहीं, ना ही होते हैं। SF2 सल्फर की बात करते हैं, सल्फर F बात तब मजे की होती है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। मीन्स मैं लोन पेयर को ऐसे बना लूंगा, ये लोन पेयर,
यहाँ इस तरह से बना लो, ये लोन पेयर। अब पूछो, हाँ भी बताओ, ये वाला लोन पेयर भी मौजूद है, पोलर है कि नॉन पोलर? इस कंपाउंड का आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली कह दें ये जीरो है, नॉन पोलर। ये फ्लोरीन फ्लोरीन को कैंसिल कर रहे हैं अपोजिट, ये वाले लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है बात? जिनान सल्फर F2 की बात करें तो, इसी तरह सल्फर F4 की बात करें, SF4 SF6 तो क्लियर ही, वो तो नॉन पोलर हो जाएगा। इस तरह की बात करें तब आप क्या कहेंगे लोन पेयर? इस तरह के स्पेशल केस, यही मेन केस मैंने आपको करवा दिया। मैंने पहले भी बताया था, अगर 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये सब होता है, 108% केसेस में नहीं। जैसे मैं NH3 का कहा था, NH3 में लोन पेयर होता है, वो ऐसे नहीं होता, कैंसल नहीं होते, ये इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं? पोलर होते हैं। एक और एग्जांपल कराता हूँ, एक और एग्जांपल जो आप बताएंगे मुझे खुद से ही, क्या वो पोलर है कि नॉन पोलर? अच्छा, ट्विस्टेड कहानी, मजा आएगा। अब CH3OCH3, पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इथर है कि नहीं है। अब मुझे जो अच्छे बच्चे हैं वो बताएंगे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सिमेट्री है, यहाँ पे हाथ रखो तो इससे भी CH3, इससे भी CH3, वहां सिमेट्री है तो नॉन पोलर मैंने कहा था। ठीक है, सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नजर आ रहे हैं, तो सवाल यह है लोन पेयर के होने से, लोन पेयर के होने से क्या ये पोलर हो गए? क्या इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया है? क्या ये सिमेट्री होने से नॉन पोलर है? क्या ये सिमेट्री की वजह से नॉन पोलर है? म्यू इनका वैल्यू भी जीरो है। ये छोटा छोटे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इतना सारा लेक्चर मैंने पढ़ाया, एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्यों दे के जा रहा हूँ? ताकि आप सर्च करें, आप कमेंट करें, आप पूछें। किसी ने कमेंट नहीं करना, मुझसे जीमेल में पर्सनल पे रब्ता कर ले, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वो रब्ता करें। ठीक है, 0336642760। ठीक है, कोई हमसे पढ़ना चाहता है तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, क्लियर है? ये आप खुद सर्च करके आएंगे, क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर? सिमेट्री को देखें तो ये नॉन पोलर, अगर हम लोन पेयर को देखें तो ये पोलर। खुद सर्च करके आए, नोट कर लिया। उसके अलावा लेक्चर करते हैं यहाँ पे खत्म, खलास। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बता दें, जो समझ में नहीं आया फजूल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।